बशार अल असद से खाली शाम, इसराइल के लिए आसान हदफ। इसराइल के शाम पर तारीख के सबसे तबाहकुन हमले, फिजाई, बहरी और ज़मीनी कुव्वत मलियामेट कर दी। इसराइली फ़ज़ाइया ने 48 घंटों में 310 हमले करके फ़ौजी तनसीबात, एयरबेस, असलहे के गोदाम और बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौजी दमिश्क के 20 किलोमीटर दूर तक पहुँच गई। अमरीका और बरतानिया ने हमलों को इसराइल का दिफा हक करार दिया। शामी वज़ीर आज़म ने बाकी लीडर मोहम्मद अल बशीर को निगरां हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दहशतगर्दों के हाथों असलहा ना लग जाए, इसलिए शाम पर हमले कर रहे हैं। इसराइल की अजीब मंतक, हमले बढ़ाने का ऐलान। सिहोनी वजीर खारजा गैजॉन सार का कहना है कि शाम में कीमियाई हथियारों के भी सुराग मिले हैं। जब तक अपना हदफ हासिल नहीं कर लेंगे, शाम पर हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तान की शाम के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शाम की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से शामी सरजमीन पर बज़ौर कुव्वत कब्जे को मुस्तरद करता है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दामात शुरू। 48 घंटों में बैरूत एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी परवाज़ चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त देगा। गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला न रुका। बैत हुनून, बैत लहिया, अल मुगाज़ी में सिहोनी हमलों में 38 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 44,700 तक पहुँच गई। जख्मियों की तादाद भी 1 लाख से तजावुज़। अस्पतालों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी हमले जारी। जंगज़दा लोग मजीद बदहाली का शिकार। गाज़ा में काम करने वाली डॉक्टरों की टीम की इसराइल और अमरीका पर कड़ी तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक DGISI फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम अमन व अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा किसी को कसूरवार को माफ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। जब ये रास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। ये भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। PTI की तरफ से सूबाइयत कार्ड पाकिस्तान से दुश्मनी। 10 साल कबल भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब मुझे छोड़कर भाग गए। PTI अपना एक मुत्तफ़िक़ा बयान सामने लाए। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए।
अपोजिशन लीडर का 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा, PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, 5000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा था। हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खुद तो तुम लोग भाग गए इधर डी चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी, तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई? अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। PTI फौज को कमजोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत फौज और मुल्क को कमजोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क इक्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है, तमाम अशारिये पाकिस्तान के हक में हैं। ऐसे में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अमन व अमान का मसला पैदा कर रही हैं। मजीद कहा, सहाफ़ियों को टारगेट करने का नोटिस ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी है बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हवाद अजहर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। बानी PTI के लिए भी खतरनाक सूरत हाल है। बानी PTI और रहनुमाओं के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सेनेटर फैसल बावजे की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 2 साल पहले जितनी बातें की थी वो सब सच साबित हो रही हैं। मुराद सईद जैसे लोग भी मुल्क से भागे हुए हैं, किसी से कोई डील नहीं हो रही। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुतल्लिका विफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस और पावर डिवीजन से मुतालिक उमूर समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्किल। पारा चिनार में जो कुछ हो रहा है, कौम इस पर रंजीदा है। सूबाई हुकूमत को विफाक ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, गवर्नर KP ने पारा चिनार मामले पर APC बुलाई थी। हम सूबाई खुद मुख्तारी को फौकियत और इज्जत देते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कुरम के हालात पर संजीदा इकदाम करे।